वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। इस डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की हम एंड ऑन पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, और एक हम निकाल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में। ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय दो प्रकार से। ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में तो हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले आपको उसके चित्र को ध्यान से समझना होता है, क्योंकि अगर आप चित्र को समझ लेते हैं तो आप उस डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके चित्र को समझते हैं। तो हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे देखिए, ये दो आवेश हैं, एक ये है भाई साहब और एक ये है। ठीक है, दो आवेश हमें दिख रहे हैं, एक का नाम है -q, ये है -q, और ये है आपका +q। ठीक है, दो आवेश हैं अल्प दूरी पर। अब इनके बीच की जो दूरी है, देखिए इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है, मैं ऊपर लिख देता हूं। इनके बीच की दूरी है 2l। ठीक है, और इनका जो मध्य बिंदु है, ये देखिए मिडिल पॉइंट, इस मिडिल पॉइंट का नाम हम दे देते हैं O। क्या देते हैं? O। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है। अब जब -q से +q के बीच की दूरी 2l है, तो -q से O के बीच की दूरी होगी l। ठीक है, और इस बिंदुओं से +q के बीच की दूरी होगी l। ठीक है, क्योंकि जो आपका -q और +q है इसके बीच की दूरी 2l है। अब इसका मध्य बिंदु O है, तो अब हम -q से मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे तो l आएगा, और O से +q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो l आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2l। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखिए माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी कितनी है? 2l है। अब -q से O की दूरी स्मॉल l, और O से +q की दूरी कैपिटल L। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, O से R दूरी पर, ठीक है, O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु स्थित है। क्या स्थित है? एक बिंदु स्थित है, उसका नाम हमें देना है P। ठीक है, उसका नाम है P। कितनी दूरी पर है? ये आपका O से जो मध्य बिंदु है इससे R दूरी पर स्थित है, तो हम लिख देंगे R मीटर। ठीक है, या R लिख देंगे। तो R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चूंकि दो आवेश हैं तो दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, एक E1 एक E2। ठीक है, एक -q के कारण एक +q के कारण। समझ में आया? तो अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझिए, हमने ये तो हम जानते हैं कि O से P की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि +q से P की दूरी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? +q से P की दूरी तो दी नहीं गई है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, +q से इस P की दूरी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, यहाँ पर O से P की दूरी कितनी है? r है। ठीक है, O से P की दूरी r है, और +q से O की दूरी कितनी है? l है, और हमें निकालना है +q से P की दूरी। तो हमें करना क्या होगा? इस r में से l को घटा देना होगा। ठीक है, इस r में से इस l को घटा देना है, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा +q से P की दूरी। ठीक है, तो +q से आपकी P की दूरी जो है वो हो जाएगी r - l। ठीक है, r - ये स्मॉल l है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, हमें ध्यान से समझना है, तभी आपको समझ में ये आने वाला है। देखिए, +q यानी कि O से P की दूरी स्मॉल r है। अब O से +q की दूरी कितनी है? कैपिटल L है। O से +q की दूरी कैपिटल स्मॉल l है। ठीक है, तो अब हम अगर +q से P की दूरी निकालें तो इस r में से l को घटा देंगे, तो आपका +q से P की दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो r - l हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, इस -q से P की दूरी अगर निकालनी हो तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो -q से हमें मान लीजिए P की दूरी निकालनी हो, इस P की दूरी,
ठीक है। तो सिंपल है, ये आपका O से P की दूरी कितनी है, R है, और O से माइनस Q की दूरी कितनी है, L है। तो O आप क्या करेंगे, इस R को L में जोड़ देंगे, R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, R प्लस L। देखिए ध्यान से समझिए, माइनस Q से P की दूरी हमें निकालनी है। अब P से O की दूरी कितनी है, R है। अब आगे P से माइनस Q की दूरी कितनी है, O से माइनस Q की स्मॉल l, तो हम लिख देंगे R प्लस L। ठीक है, माइनस Q से P की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। चित्र को समझना है तभी आपके समझ में ये आएगा। एक बार पुनः हम देखते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव हमने लिया माइनस Q प्लस Q, मध्य बिंदु वो है, माइनस Q से O की दूरी स्मॉल l, O से P प्लस Q की दूरी स्मॉल l। अब हमें O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमें प्लस Q आवेश से इस P की दूरी निकालनी है। तो प्लस Q आवेश से P की दूरी निकालने के लिए हमें R में से L घटाना होगा, तो R माइनस L आ जाएगा। माइनस Q से हमें P की दूरी निकालनी हो तो इस R में से L को जोड़ देना है, क्योंकि P से O की दूरी R है। अब O से माइनस Q की दूरी L है, तो R में से L जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें चित्र तो समझ में आ गया, अच्छे से समझिए तभी आएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q। ठीक है, ये जो आपका प्लस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस Q और माइनस Q दोनों के लिए निकालना है, तो इसका नाम दे देंगे E1। E1 इक्वल टू, मैंने आपको बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन करवाया था, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक के लिख देंगे, एक परावैद्युतांक है, क्योंकि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है ये माध्यम इसका जो है परावैद्युतांक है। ठीक है, तो के Q/, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/। अब R² की जगह पर हमें क्या लिखना है, इस प्लस Q से P की दूरी कितनी है, R माइनस L है। ठीक है, तो R की जगह पर हमें R माइनस L का होल स्क्वायर लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें R के स्थान पर क्या लिखना है, क्योंकि प्लस Q से P की दूरी R माइनस L हमने निकाली है, तो R माइनस L का स्क्वायर लिखना है। अब प्लस Q की तरह हमें माइनस Q आवेश के कारण निकालना है। माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निकालनी है, तो ये भी इजी है। यहाँ पर हम E1 के स्थान पर E2 लिखेंगे, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R माइनस L के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि माइनस Q से P की दूरी R प्लस L है, तो हम लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है परिणामी, यानी कि इन दोनों की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक्चुअल, तो उसको निकाल लेते हैं। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो हमें करना क्या होगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी कि E1 में से E2 को घटा देना है, आपकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, E इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए ऊपर ये दिया गया है, हमने निकाला अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, माइनस E2 की वैल्यू हमें दी गई है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब देखिए ध्यान से समझिए तभी आएगा समझ में आपके। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें कॉमन लग रही हैं। एक 1/4 एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है दोनों में है, देखिए माइनस के इधर भी है इधर भी है, क्यू भी कॉमन है क्यू भी इधर है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, Q/4 एप्सिलॉन नॉट के को हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए Q/4 एप्सिलॉन नॉट के कॉमन था इधर भी तो उसको ले लिया, बाकी जो बचा उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो देखिए अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर E=, ठीक है कॉमन तो हमने ले लिया Q/4 एप्सिलॉन नॉट के, इनको ऐसे लेने देना है वो। अब देखिए इनको हमें सॉल्व कर लेना है। नीचे हमें पता है कि इन दोनों को क्या करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, r माइनस एल से r माइनस एल, यहाँ पर ऊपर आपका आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये सब तो आपको पता होगा, माइनस ये r प्लस एल स्क्वायर एडजस्ट हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा ये। ठीक है, तो इतना आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। E=, Q/4 एप्सिलॉन नॉट के r प्लस एल का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको पता होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही यहाँ पर लगा देंगे, ए के स्थान पर r लिख देंगे, बी के स्थान पर l लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, वही फार्मूला लगा दे। अब माइनस में क्या आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो आपका फार्मूला है यहाँ पर प्लस एल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गलती है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस भी, ये प्लस जो होगा वो माइनस में हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। जो फार्मूला है r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें थोड़ी सी गलती थी, तो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करना है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो उसको आपको सुधार लेना है। तो यहाँ पर जो होगा फार्मूले में प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा अपान, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए E= आपका हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट के, r स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा कट हो जाएगा ये और एल स्क्वायर भी यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आपका बचेगा 2rl प्लस 2rl। ठीक है, अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका बचेगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत पहले बताया था, लेकिन उसको आपको सही कर लेना है। अब देखिए क्या होगा, E= Q/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2rl आपका हो जाएगा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें करना है, वो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो आपका k है वो क्या है, ये एक परावैद्युतांक है। ठीक है, k क्या है, तो निर्वात या वायु के लिए हम k की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है जो l है, l जो है वो r से बहुत छोटा है। ठीक है, जो l जो है r से बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि l का मान r की अपेक्षा कम हो, यानी कि l से अगर r की वैल्यू बहुत कम हो। ठीक है, यानी कि r > l जो है वो r से अगर बहुत छोटा हो तो हम l की वैल्यू कितनी रखेंगे, l = 0, यानी कि l को हम क्या करेंगे नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, l को हम क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका l की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, E =
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इस 4RL को हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हैं कि नहीं, इसको R स्मॉल r, ठीक है, इसको स्मॉल r लिखना है। तो Q इंटू 2L इंटू 2R, देखिए 2 का 2 में गुणा तो 2 दूनी 4 4 R L, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें इसको 1 कर देना है, ठीक है, क्योंकि इस क्यू को हम यहाँ पर लेकर चले आए हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो क्यू था ऊपर, ये देखिए इसको हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर था। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, R²। अब L की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो L की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपका L² है तो 0 हो जाएगा, तो R² में से 0 घटाएंगे तो R² बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस R को और इस एक R को काट देंगे। देखिए यहाँ पर कितने R थे, 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, तो 2 दूनी 4। अब एक R ऊपर हमने काट दिया है, यहाँ पर जो स्क्वायर था वो कट गया है, फिर भी यहाँ पर एक R बचा हुआ है, तो R 2 था अंदर, एक यहाँ से आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q इंटू 2L। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q इंटू 2L होता है, ठीक है। तो अब हम Q इंटू 2L के स्थान पर लिख सकते हैं P स्मॉल p, ठीक है। और ये 2 आपका बचा है तो हम लिख देंगे 2p/R² है, यहाँ पर 1 है तो R³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि K = निर्वात या वायु के लिए लिख देते हैं, निर्वात या वायु के लिए K = हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला फाइनली आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/R³, ठीक है। ये हमारा जो है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है आपका हो जाएगा डेरिवेशन। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो समझ में आया, बहुत ही ईजी है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L, 2R था, R से एक R हमने यहाँ पर कट कर दिया तो R³ बचा, तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/R³। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया था तो आपको उसको समझ लेना है, ठीक है। तो समझ में आया, तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन करना आसानी से आ चुका होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।